फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ में एक आंसर की डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एमपीपीजी कहाँ हूँ, क्या हो गई, एमपीपीजीसीएल है ना। तो ये जो है एमपी में जो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, जो कि अभी आपका 24 मार्च को कंडक्ट हुआ है। ओके, 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। इसमें फार्मेसी के 60 क्वेश्चन है, बाकी 40 आपके जनरल जो वर्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी ये इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, इसमें ये आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। जो आंसर है बच्चों, मैं आपको एज पर द आंसर की ऐसे कैसे बताऊंगी जो इसमें आंसर दिए हुए हैं। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी तो मैं आपको एज पर द आंसर की इसके आंसर्स बता रही हूँ। ओके, और जो फार्मेसी के 60 क्वेश्चंस है उसमें से आप देखना कितने क्वेश्चंस आपको आते थे कि आपकी मैम ने आपको कराए हुए थे, वही क्वेश्चन थे। 60 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ओके, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। और ये जो हम देखो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस करे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि आप लोग जो है अपने आंसर की मेरे साथ शेयर करते हो, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी बच्चों, दिल से आप सभी को थैंक्स कि आप लोग अपने आंसर की मेरे को प्रोवाइड कराते हो, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ओके, तो अब वो जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में मैं इनको जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज की मेरी सीरीज है, उसमें देखना मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिस्कस करे हुए हैं। ओके, तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, 5000 प्लस वाली सीरीज है, उसमें अभी तक मैंने 6100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहां पर टेस्ट सीरीज है जिसमें इसी टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन टेस्ट सीरीज में, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। ओके, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज हैं और पीडीएफ के कोर्सेज है। पीडीएफ जो एप्लीकेशन में ही आप डाउनलोड कर लेते हो ऑफलाइन, उनको पढ़ सकते हो। ओके, तो अभी जो है इसमें देख लो, तो इसमें 40 क्वेश्चन जो ये नॉन फार्मा वाले हैं, इनको भी मैं अभी दिखा देती हूँ इसमें कैसे क्या पूछे गए हैं, क्योंकि बाद में बच्चे कहते हैं कि मैम नॉन फार्मा के क्वेश्चन भी बता दो इसमें कैसे आए थे, है ना। तो बाकी जिनको ये नहीं देखने वो जो 60 क्वेश्चन फार्मेसी के देख लेना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करो बच्चों। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से किस शहर में स्थानांतरित करी? ठीक है, दिख रहा ना आपको? हाँ, तो ये ऑप्शन 1 है कन्नौज। ओके, नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये क्या एडोल्फ होल्टर ने किस देश का नेतृत्व किया था? तो ये जर्मनी हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल हमारा लॉर्ड केनिंग था। नेक्स्ट है मालाबार तट पर मछली पकड़ने अंतःस्थलीय नौकायन के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट स्थलाकृति को कयाल कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी नहीं है? चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण नहीं है, बाकी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उद्योगों के अधिक संकेंद्रण के कारण विनिर्माण बेल्ट के रूप में जाना जाता है? तो अमेरिका का ग्रेट लेक्स क्षेत्र हो जाएगा। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस 2024 के अनुसार भारत अपनी ऊर्जा परिवर्तन आवश्यकताओं के लिए किस खनिज के 100% आयात पर निर्भर है? तो ये लिथियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत में सर्वाधिक सुधारों के लिए प्रथम आंदोलन शुरू किए? ये दादा भाई नौरोजी होगा। निम्नलिखित में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी से निपटने के लिए न्यू डील पेश की? तो ये है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। ओके, फिर आपके हैं ये क्वेश्चंस। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों को कैसे लाभ पहुंचाती है? यह सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो क्या करोगे? Alt+N और X ये लिखा हुआ है इसमें। ओके, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M होता है। जून 2024 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह है
क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 to 51। भारत में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में किस देश से अपनाई गई? तो ब्रिटेन हो जाएगा। यदि कोई उपयोगकर्ता लिनक्स में रमडीर कमांड का उपयोग करके किसी गैर रिक्त डायरेक्टरी, नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को हटाने का प्रयास करता है तो क्या होगा? कमांड एक त्रुटि संदेश एरर मैसेज के साथ विफल हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? औद्योगिक उत्सर्जन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के समापन को सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17 है। जनवरी 2025 में रूस ने व्यापार, परिवहन और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने तथा संयुक्त सैन्य अभ्यासों के लिए किस देश के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? ईरान हो जाएगा। मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अनुसार 2030 तक मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में प्राकृत औसत वृद्धि कितनी है? 1.8 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कितनी प्राथमिक ऋतुएं होती है? तो 3 होती है। वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के श्री जगदीश जोशीला को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो साहित्य और शिक्षा हो जाएगा। फरवरी 2025 में एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया के 15वें संस्करण की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? तो बेंगलुरु हो जाएगा। अब ये क्या है? मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 26 जनवरी 2025 तक किए गए डोर टू डोर सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? एक, सुनिश्चित करना कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य व्यक्तियों को मिले। निम्नलिखित में से किसने वर्तमान मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा है ये। ओके, नेक्स्ट गगनयान मिशन कार्यक्रम में सहयोग के लिए नवंबर 2024 में किस देश ने इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो प्रभा हो जाएगा। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? सीहोर है ना। अब लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल, चलो भाई देख लो लॉजिकल रीजनिंग। यदि A/B 3:4 है, B/C 1:2 है, A/B/C निकाल दो बच्चों, 3:4:8 आ जाएगा। यदि शब्द GAUNTLET के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा? किसी का भी नहीं होगा। एक निश्चित कूट भाषा में राइड को 2891 के रूप में और ग्रिड को 5982 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में जी के लिए कूट क्या है? तो ये आपका 5 निकल के आएगा। प्रथम 85 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 85 होगा। एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि हो रही है। 44% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा? 276 आंसर आ जाएगा। अब ये देख लो, ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। डी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और डी के बीच में 3 बैठे हैं। ए और डी के बीच में 3 बैठे हैं, 2 बार लिख दिया। सी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं है। ई बी के ठीक दाएं बगल में बैठा है। सी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो ऑप्शन जी इसका आंसर दिया हुआ है। ये देख लो, समीकरण दी हुई है। एक्स वाई की 4/z का मान बताना है आपने, तो ये आपको दिया हुआ है। इसका आंसर बच्चों इसको देख लो आप, ठीक है। ये आंसर दिया हुआ है इसका, ऑप्शन जो है 3 दिया हुआ, -22। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षरांकीय समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ठीक है, तो इसका देख लो, इसका ये दिया हुआ है। आंसर क्या निकल गया? GLP 30। ओके, फिर एक उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न पर अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो ये देख लो, इसका आंसर ऑप्शन 3 निकल के आएगा। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इसका आंसर 4/6 आएगा। ओके,
अब सब्जेक्ट के क्वेश्चन इनको पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अब मजा आने वाला है, चलो ठीक है पढ़ो इनको, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन है हमारे फार्मेसी के। अब हम इनको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिक्विड मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिक्स, में जो आपके लिक्विड को मिक्स करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो कह रहे टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए मिक्स करते हैं। टू एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स थ्रू आउट द फॉर्मुलेशंस, में इंग्रेडिएंट्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ना बच्चों, यही सही है। बाकी कह रहे टू एनहेंस फ्लेवर, टू डिक्रीज विस्कोसिटी। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर, सही है। जैसे इटिनेरेंट जो रिटेलर्स होते हैं, सेल द गुड्स, ये गुड्स को सेल करते हैं फ्रॉम स्ट्रीट के स्टॉल से, डिपार्टमेंटल स्टोर से, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है फिक्स्ड प्रीमाइसिस। तो ये ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, विच टाइप ऑफ कंटेनर इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग लाइट सेंसिटिव मेडिकेशंस को स्टोर करने के लिए कौन से कंटेनर यूज करोगे? बच्चा लाइट सेंसिटिव है ना, तो उसके लिए आप एम्बर कलर के जो कंटेनर यूज करोगे, एम्बर कलर के बोतल बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3 नॉट अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो देखो लिक्विड डोजेस फॉर्म सिंपल, जो डोजेस फॉर्म का सिंपल जो क्लासिफिकेशन है, लिक्विड में कौन सी है, सॉलिड में कौन सी, सेमी सॉलिड में कौन सी है, तो एलिक्सर्स आपका आ गया लिक्विड में, सस्पेंशन बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सिरप भी लिक्विड में है, ऑइंटमेंट तो बच्चों आपका सेमी सॉलिड्स में जाता ही है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948 व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पर्सन फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? तो उसके लिए क्या आपका पेनल्टी है? तो इसमें लिखा इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन और बोथ। ओके, रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो रेट ऑफ फिल्टरेशन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 2 फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एक तो क्या होता है, विस्कोसिटी होती है, और एक थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो आपका जो है यहाँ पर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। दूसरा थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। रेट ऑफ फिल्टरेशन का आपने डार्सी लॉ पढ़ा होगा, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली, है ना। कौन से फैक्टर डिक्रीज कराएंगे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, जब उनको ओरली दोगे तो बायोलिटी कम हो जाती है। देखो एक तो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, उससे बायो अवेलेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है ना। तो देखो इस यहाँ पर जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ना। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस। तो इसके लिए हमारी किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करेगी, है ना। तो ऑप्शन आपका 4 किडनी हो जाएगा। फिर है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन बाय मोइस्ट्रीट। तो स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही है आपका। मोइस्ट्रीट स्टरलाइजेशन के लिए आपने बच्चों ऑटोक्लेव पढ़े हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए आप हॉट एयर ओवन पढ़ते हो, ड्राई हीट के लिए पढ़ते हो, मोइस्ट हीट के लिए आप ऑटोक्लेव पढ़ते हो। सर्जिकल ड्रेसिंग्स को भी आप ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हो, क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑटोक्लेव। इन ए मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म द ड्रग इज प्रेजेंट। देखो डोएज फॉर्म के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है। डोएज फॉर्म देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में ड्रग इज प्रेजेंट इन। तो देखो मोनोफेजिक है, एक ही फेज है, 2 फेज नहीं है बच्चों, तो ए सिंगल यूनिफॉर्म फेज हो जाएगा, है ना। बाईफेजिक में तो जैसे आपके इमल्शन सस्पेंशन जो है बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में आते हैं। फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल में। बताओ सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे फार्मासिस्ट ही तो है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। व्हाट डज द RX सिंबल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्टैंड फॉर? RX का मतलब सुपरस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के चारों पार्ट्स इतने अच्छे से बता रखे हैं। सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, फिर आपका जो है सबस्क्रिप्शन, फिर सिग्नेचर आता है। तो सुपरस्क्रिप्शन में RX का मतलब टेक 2 होता है या यू टेक होता है बच्चों। आपको ऑप्शन में टेक 2 दे रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंसिडरेशन व्हेन मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स को फार्मास्यूटिक्स में मिक्स करोगे तो क्या कंसिडर करना है सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग में? कह रहे हैं ओनली मैनुअल मेथड यूज करोगे या फिर एंश्योर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी हो, प्रॉपर डिस्पर्जन हो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अवॉइड द यूज ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट डाइल्यूटिंग द सेमी सॉलिड विद सॉल्वेंट। तो ऑप्शन जो 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करती है? मैंने आपको बता रहा कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन है, वैनकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है, साइक्लोसिरीन है, ये सारे सेल वॉल पे एक्ट करती है बच्चों। तो यहाँ पर पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन आपको आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। सिप्रोफ्लोक्सासिन बच्चों ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में आती है, ये क्या करती है डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएगी। ओके, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है ना। तो सारी आपने पढ़े हुए हैं
एंटी माइक्रोबियल में, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या रिलेशन है? ट्रेड क्या है? सबसेट होता है कॉमर्स का, ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व बल्क स्टोरेज ऑफ मेडिकेशंस ऑन नर्सिंग फ्लोर्स फॉर जनरल यूज? तो ये फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आपका आता है। विच टाइप ऑफ मशीन इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिलिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ऑन अ लार्ज स्केल? है ना, तो ये यूज करेंगे इसमें क्या? ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, ऑप्शन 4। फॉलोइंग जेल इज ए सुप्रा मोलिकुलर जेल है, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। हाई एलोरोनिक जो, हाँ, हाई एलोरोनिक जेल जो है ये सुप्रा मोलिकुलर जेल है, हाई एलोरोनिक जेल। कह रहा है इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी कैरिड आउट? फर्स्ट स्टेप क्या है कोटिंग में? सब कोटिंग है, वाटर प्रूफिंग या सीलिंग होता है, स्मूथिंग होता है, फिनिशिंग एंड कलरिंग? तो पहले ये वाटर प्रूफिंग ना, मॉइस्चर को पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सीलिंग करा जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, वाई माइट द नेजल रूट बी प्रेफर्ड ओवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन ड्रग? है ना, तो नेजल को क्यों प्रेफर करोगे? देखो, ड्रग का टेस्ट एनहांस करने के लिए करोगे क्या? टू मिनिमाइज सिस्टमिक साइड इफेक्ट, टू रिड्यूस ड्रग स्टेबिलिटी, टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने के लिए करेंगे। फिर कह रहे हैं कि हमारा विच रिएजेंट आर यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू सिंथेसाइज एंड एरोमेटिक एसिड फ्रॉम बेंजीन? तो इसके लिए ऑप्शन 2 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कार्बोनाइल क्लोराइड। इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी हाउ मेनी ml आर देयर इन फ्लूडाउंस? 1 फ्लूडाउंस आप 30 ml पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बच्चों, यहाँ पर 4 में 229.573, ये लगभग जो है 30 ही हो गया आपका। ओके, जैसा एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज कराएंगे सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, कैसे कराएंगे बताओ? इंटरफेयर विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग रिलीज रेट? तो इसके लिए रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करेगी? तो ये आपकी एंटेरिक कोटिंग, मैंने आपको बताया इसके ऊपर बहुत बार बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंटेरिक कोटिंग के बारे में। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से एक ही ये भी आपका एंटेरिक कोटिंग वाला आता है। ओके, विच, तो यहाँ इसमें ड्रग जो होती है स्टमक में रिलीज ना होकर अपना जो मेडिकामेंट है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करती है। जो ड्रग को स्टमक के एसिड से डिग्रेड होंगे उनके लिए आप एंटायरिक कोटिंग करते हो ताकि ड्रग इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो। विच कंपोनेंट डिटरमाइन द स्प्रे पैटर्न वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज इन एरोसोल कंटेनर? मतलब वॉल्व एंड एक्चुएटर इसके लिए होता है बच्चों। जैसे प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स का क्या मैकेनिज्म है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या करते हैं बच्चों? कोक्स को इनिबिट कराते हैं ना, साइक्लोऑक्सीजिनेज को, तो इनिबिट कराएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग आपका साइक्लोऑक्सीजिनेज को, कोक्स को इनिबिट करा देते हैं ना ये। नेक्स्ट विच डाटाबेस इज यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड? के लिए आपका मेडलाइन यूज करा जाएगा, ऑप्शन 2 मेडलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल फार्मेसी के लिए 10 स्क्वायर मीटर पढ़ते हो, है ना, ये भी बहुत बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। आईपीएस ने बताना PAS, तो PAS बच्चा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड को आप PAS लिख देते हो। विच टाइप ऑफ बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल? है ना, तो ये होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, 1 मैन बिजनेस जो होता है ना। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इनिबिट कराएगा? HMG कोलेडक्टेज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, तो HMG कोलेडक्टेज इनिबिटर में हमारे स्टैटिन्स आते हैं बच्चों। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हो वहाँ पे HMG कोलेडक्टेज इनिबिटर में आपके स्टैटिन्स आते हैं, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, ये सारे जो स्टैटिन्स होते हैं बच्चों, है ना। विच डोजेज फॉर्म इज करेक्टराइज बाय हाई अल्कोहल कंटेंट होता है एंड रिक्वायर रबिंग फॉर पेनिट्रेशन, जिन्हें रब किया जाता है बच्चों। रबिंग करेंगे हम, लिनीमेंट्स जो होते हैं उनको रबिंग से अप्लाई करते हैं, इसलिए उनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, लिनीमेंट्स को आपने पढ़ा होगा, है ना। वाई आर प्रिजर्वेटिव इसेंशियल है? एक्वस जेलीज में प्रिजर्वेटिव का क्या काम है भाई? प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे? माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का किसमें रोल है? क्रिटिकल रोल पूछा है ना, तो ये ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्रेन इन द मीट्रिक सिस्टम, है ना। एक ग्रेन में 65 mg पढ़ते हो, तो ऑप्शन 2 में 64.8 mg दिया आपको। नेक्स्ट है ए ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज प्राइमरली डिजाइन टू, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस की बात हो रही है। कह रहा है ऑफर डिटेल ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज। ओके, ऑप्शन 3। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फार्मास्यूटिकल क्रीम? का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता बच्चों, ठीक है।
आइडल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फार्मास्यूटिकल क्रीम का। कह रहा है नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, शुड पेनिट्रेट एपिडर्मिस थ्रो नेचुरल ओपनिंग, शुड बी नॉन इन्फ्लामेटरी होनी चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, शुड नॉट लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर। तो ऑप्शन 4 आपका नोट में आ जाएगा। विच डोजेज फॉर्म डिजाइंड फॉर सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, टंग के नीचे क्या देते हो, तो सिरप दोगे, ऑइंटमेंट इंजेक्शन नहीं दोगे ना, आपका टैबलेट्स आती है ना सबलिंगुअल जैसे कि एंजिना में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट वाले टैबलेट्स हैं। विच एडवांस ड्रग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद फीटल हार्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर देते हो लेडी को तो क्या करेगी, फिटस को ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी उसके लिए। तो ये टेराटोजेनिसिटी इसे कहते हो, और टेराटोजेंस होते हैं वो ड्रग्स जो टेराटोजेनिसिटी कोज करा देते हैं बच्चों, है ना। जैसे व्हेन एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इफ अ फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड 10% वेट पर वॉल्यूम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड यू हैव स्टॉक सोल्यूशन 20% वेट पर वॉल्यूम, हाउ मच ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन वुड यू नीड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो इसका 50 ml निकल के आएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन बफर सिस्टम यूज टू मेंटेन द pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो मैंने क्या पढ़ा रखा आपको, बफर जो होते हैं भाई पीएच को मेंटेन करते हैं, या तो वीक एसिड होते हैं वीक बेस। देखो जो एसिडिक बफर होते हैं वो क्या होता है, वीक एसिड ना, सोल्ट ऑफ वीक दिस वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड का जो है CH3COOH प्लस CH3CONA है ना, ये आपका एसिडिक बफर हो गया, इस टाइप से होते हैं। तो देखो HCl का सोल्यूशन, तो सिर्फ ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज नॉट अ बफर। NaCl का सोल्यूशन, इट इज नॉट अ बफर। इथेनॉल का सोल्यूशन भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन है क्विनोलिन रिंग होती है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में। एंटी मलेरियल में 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव पढ़ते हो ना, कैप क्लोरोक्विन अमोडोक्विन पाइपराक्विन आता है, तो क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन है ना, तो बच्चों क्विनोलिन रिंग है इसमें, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। सिंपल एंटी मलेरियल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एक्ट का क्या है। हमारे फार्मेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, के प्रोफेशन को रेगुलेट करना, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनिबिट कराएगी बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनिबिट कराएगी। बच्चों दो क्वेश्चन सेल वॉल पे बन गए भाई, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और क्या बताया, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरीन, ये पांचों ड्रग सेल वॉल पे एक्ट करने वाली है। इरिथ्रोमाइसिन बच्चों मैक्रोलाइड्स में आती है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। सिप्रोफ्लोक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है जो डीएनए गायरेज को इनिबिट कराएगी। टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। यहाँ पर हमारी पेनिसिलिन जो है सेल वॉल पे एक्ट करने वाली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आती है ना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया है। फॉलोइंग रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, मास्ट सेल, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, तो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में आपके H2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, ऑप्शन आपका 2 H2 रिसेप्टर है। जैसे इन ड्रग बास्केट मेथड ऑफ फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ड्रग सप्लाईज एंड प्लेसिंग रिक्विजिशन ऑर्डर्स, तो ये नर्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प्स इन, तो कंप्यूटर्स जो है वो किस में हेल्प करेंगे, इंश्योर करेंगे एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस विच न्यू सेक्शन इन द फार्मेसी एक्ट 1948 में क्या नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, ऑप्शन 132C हो जाएगा। जैसे कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड है ना, तो हार्मोन्स देखो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो हमारे थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन पढ़ते हो, कौन सा T3 आता है बच्चों, T4 होता है, और एक आपका क्या है कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये हमारा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के PTH पैराथॉर्मोन्स पढ़ते हो, एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट और मेडुला वाला पार्ट का हार्मोन पढ़ते हो, है ना, तो हार्मोन्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एल्वियोली जो होती है लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों, मेन जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना वो एल्वियोली में ही होता है ना। लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वियोली है। तो एल्वियोली क्या करेगी बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी, फिल्टर एंड वार्म द एयर बिफोर इट रीच द लंग्स, रेगुलेट pH होगा टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा।
प्राइमरी फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का? प्राइमरी फंक्शन क्या? स्केलेटल सिस्टम क्या करता है बच्चों? स्केलेटल सिस्टम आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड मूवमेंट। ऑप्शन 2 करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड इन एसेप्टिक टेक्निक में लैमिनार एयर फ्लो हुड का पर्पस क्या होता है? केमिकल को मिक्स करना, हीट करना, ड्राई नहीं होता, टू प्रोवाइड ए स्टीराइल वर्किंग एनवायरनमेंट। आपको स्टीराइल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ये स्टीराइल। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म यूज इन डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशन। सेमी सॉलिड की बात हो रही है बच्चों, टैबलेट सॉलिड है, पाउडर सॉलिड है, ओरल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन 1 क्रीम्स आपके सेमी सॉलिड्स में आ जाएंगे। इफ अ फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करेगा भाई? वो इग्नोर तो नहीं करेगा, डिस्पेंस कर देगा? नहीं करेगा। गैस नेम ऑफ द मेडिसिन? नहीं। कॉन्टैक्ट करेगा फिजिशियन फॉर कंफर्मेशन। ओके, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग? तो ये होता है आपका ओवरी जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज रोल ऑफ मैग्नीशियम स्टीरेट इन कैप्सूल की फिलिंग में? मैग्नीशियम स्टीरेट का क्या रोल है बच्चों? देखो, इंप्रूव पाउडर के फ्लो एबिलिटी एंड प्रिवेंट एडहेशन टू मशीन पार्ट, बिल्कुल सही है ना? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भाई। उसका फ्लो जो है उसको इम्प्रूव करा रहा है, एज अ ग्लाइडेंट यूज हो रहा है, और एडहेशन मशीन के पार्ट से उसके जो है एंटी एडहेरेंट के रूप में प्रिवेंट एडहेशन को प्रिवेंट करेगा, है ना? तो मैग्नीशियम स्टीरेट आप पढ़ते हो, ये आपका ग्लाइडेंट भी होता है, लुब्रिकेंट भी होता है, एंटी एडहेरेंट भी होता है ना? ऑप्शन 1 फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एडवांटेज है फार्मास्यूटिकल पाउडर का। पाउडर का क्या एडवांटेज है? क्या? रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इनहेलेशन, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, प्लीजेंट टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन डोजिंग। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है EOQ एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो इसमें ना बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करता है, बोथ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज टू फॉर्म ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे? अकेशिया। ऑप्शन 1 अकेशिया जो होता है इसको यूज करा जाएगा ना। होगी 60 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन से इसमें। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो और बाकी देखो इसमें हमने देख लिए, मैंने आपको एज पर द आंसर की बता दिए। बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो मैंने आपको बताया 5000 प्लस MCQs वाले जो सीरीज़ है जिसमें मैंने अभी तक 6100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो उनमें अभी आपको आगे जो है उसमें और भी मैं पार्ट्स ऐड करूँगी। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो जैसे अभी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको उस सीरीज़ में मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन देख लेना आप, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। इसमें जो है मैंने आपको एज पर द आंसर की बताया है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और जो है अपने इसके बारे में रिव्यूज़ जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।